नमस्ते दोस्तों, स्वागत है वेच वाई में, जहां आपको मिलते हैं सबसे अजीब और अनोखे तथ्य। अगर आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए आज के रोचक तथ्यों में गोता लगाते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन एक साल से ज्यादा लंबा कैसे हो सकता है? यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह सच है। चलिए आपको अंतरिक्ष में ले चलते हैं, शुक्र ग्रह की इस अद्भुत यात्रा पर। शुक्र अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में 243 पृथ्वी दिन लेता है। यह बहुत धीमी गति से घूमता है, लेकिन सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा पूरी करने में सिर्फ 225 दिन लेता है। यह पृथ्वी के मुकाबले बहुत तेजी से अपनी कक्षा पूरी करता है। इसका मतलब है कि शुक्र पर एक दिन एक साल से भी ज्यादा लंबा होता है। यह तथ्य वाकई हैरान करने वाला है। कल्पना कीजिए कि आपका जन्मदिन एक साल से ज्यादा समय तक चले। यह कितना मजेदार और अजीब होगा। यह ब्रह्मांड के सबसे अजीबोगरीब तथ्यों में से एक है। अंतरिक्ष की दुनिया वाकई अद्भुत और रहस्यमयी है। चलिए अब अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आते हैं, जहां हम एक अद्भुत प्राकृतिक उपहार के बारे में जानेंगे और जानते हैं शहद के बारे में, जो न केवल स्वादिष्ट है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। यह मीठा व्यंजन न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि अविश्वसनीय रूप से टिकाऊ भी होता है। शहद का उपयोग विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में किया जाता है। पुरातत्वविदों को हजारों साल पुराने मिस्र के मकबरों में शहद के बर्तन मिले हैं और यह शहद आज भी खाने लायक है। यह दिखाता है कि शहद का शेल्फ लाइफ कितना अद्भुत है। शहद का यह अद्भुत शेल्फ लाइफ उसके अनोखे रासायनिक गुणों के कारण होता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण भी होते हैं। इसमें प्राकृतिक शर्करा की उच्च सांद्रता होती है, जो इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखती है, और पानी की मात्रा बहुत कम होती है, जिससे यह बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकता है। शहद के इन गुणों के कारण यह एक प्राकृतिक संरक्षक के रूप में भी कार्य करता है, जो इसे और भी विशेष बनाता है। अब चलते हैं समय के साथ एक अविश्वसनीय यात्रा पर। आइए जानते हैं शार्क की कहानी, एक ऐसा जीव जो डायनासोर से भी पहले का है। शार्क लगभग 400 मिलियन वर्षों से पृथ्वी के महासागरों में घूम रही है, जबकि पेड़ लगभग 350 मिलियन साल पहले ही विकसित हुए थे। शार्क की यह अविश्वसनीय दीर्घायु उनकी अनुकूलन क्षमता और विकासवादी सफलता का प्रमाण है। उन्होंने कई विलुप्त होने की घटनाओं को सहन किया है, जिसमें वह भी शामिल है जिसने डायनासोर का सफाया कर दिया था। क्या आप एक मजेदार प्रयोग के लिए तैयार हैं? अपनी नाक बंद करो और गुनगुनाने की कोशिश करो। क्या हुआ? शायद आपने पाया होगा कि अपनी नाक बंद करके गुनगुनाना असंभव है। जब हम गुनगुनाते हैं तो हम अपनी नाक और मुंह दोनों से हवा निकालते हैं, जिससे एक कंपन पैदा होता है जो ध्वनि पैदा करता है। अपनी नाक बंद करने से हवा का यह प्रवाह बाधित होता है, जिससे गुनगुनाना असंभव हो जाता है। अब चलते हैं जानवरों के साम्राज्य के एक और आकर्षक तथ्य पर। जानवरों की दुनिया में कई अद्भुत और विचित्र चीजें होती हैं, जिनमें से एक है घनाकार पूप। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा जानवर है जो घनाकार पूप करता है? यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है। मैं बात कर रहा हूं वॉम्बैट की, जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक प्यारा सा मार्सुपियल है। वॉम्बैट अपने अनोखे पाचन तंत्र के लिए जाना जाता है। वॉम्बैट के मल का अनोखा आकार उनके पाचन तंत्र और आंतों के आकार के कारण होता है। वॉम्बैट की आंतें मल को घनाकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे ही मल वॉम्बैट की आंतों से होकर गुजरता है, वह धीरे धीरे निर्जलित होता जाता है और सख्त हो जाता है, अंततः घन के आकार में ढल जाता है। यह प्रक्रिया वॉम्बैट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह असामान्य अनुकूलन वॉम्बैट को अपने क्षेत्र को चिह्नित करने में मदद करता है। वॉम्बैट अपने मल का उपयोग अपने क्षेत्र को चिह्नित करने और अन्य वॉम्बैट्स को संकेत देने के लिए करता है। यह उनके सामाजिक व्यवहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आइए अब दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित लैंडमार्क में से एक पेरिस के एफिल टावर पर चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह विशाल लौह संरचना वास्तव में मौसम के साथ अपना आकार बदलती रहती है? धातु जब गर्म होती है तो फैलती है और जब ठंडी होती है तो सिकुड़ती है। गर्मियों में जब तापमान अधिक होता है तो एफिल टावर लगभग 6 इंच तक फैल सकता है।
सर्दियों में जब तापमान गिरता है तो टॉवर सिकुड़ जाता है। आइए अपने अंतिम तथ्य के लिए जीवन के पेड़ पर अपनी जगह पर विचार करें। यह थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है, लेकिन हम मनुष्य अपने डीएनए का लगभग 60% केले के साथ साझा करते हैं। हालांकि हम और केले अलग अलग दिखते हैं और अलग अलग काम करते हैं, लेकिन हम दोनों एक सामान्य पूर्वज से विकसित हुए हैं। हमारे डीएनए का वह हिस्सा जो हम साझा करते हैं उन बुनियादी जैविक कार्यों के लिए जिम्मेदार है जो सभी जीवित चीजें साझा करते हैं। ऊतरो उत्साहित संगीत शुरू होता है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद और WHY को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हर बार अनोखे तथ्यों से चौंकते रहें। अगली बार मिलते हैं। संगीत बंद।